हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के, यानी क्लास 10 का जो साइंस है बच्चों, उसमें 3 पार्ट हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स को, यानी आज कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिस टॉपिक को, जिस चैप्टर को, उसका नाम है प्रकाश। आप इस चैप्टर को कई पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला पार्ट बच्चों आपके सामने ये आज आने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर को। बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान। क्लास 10 के भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, यानी इस चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में ही पढ़ेंगे। काफी बड़ा चैप्टर है तो इसको 3 से 4 पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन में जो हमारी पहली हेडिंग होगी बच्चों, वो होगी प्रकाश। यानी आज हम प्रकाश के बारे में समझेंगे, प्रकाश की परिभाषा क्या होती है, प्रकाश को कैसे हम डिफाइन करते हैं, एक एक पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। तो देर न करते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के अपने टॉपिक को। बच्चों, प्रकाश किसे कहते हैं आपने पढ़ा होगा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। लाइट जो होती है, यानी प्रकाश बच्चों एक प्रकार की क्या है, एनर्जी है। यानी लाइट एक प्रकार की क्या है, एक टाइप ऑफ की एनर्जी है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। ठीक है बच्चों, हमें देखने में क्या करती है, वस्तुओं को देखने में हमें सहायता करती है। साथ ही निर्वात में ध्यान रहे, निर्वात किसे कहते हैं, जहां पे हवा ना हो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी जो प्रकाश होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से चलती है। ठीक है बच्चों, प्रकाश के बहुत सारे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे कैरेक्टरों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे बस छोटी छोटी चीजें, पॉइंट्स आपको जानना है, इसके बारे में आप हर क्लास में डिस्कस करेंगे, यानी अच्छे से आप पढ़ेंगे। जैसे प्रकाश में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं बच्चों। तो देखिए, प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश में क्या होता है, परावर्तन होता है, साथ ही अपवर्तन होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण जैसी घटनाएं पाई जाती हैं। यानी प्रकाश में बच्चों परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो प्रकाश की डिफिनेशन क्या होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश में बच्चों कुछ घटनाएं होती हैं। ठीक है, प्रकाश में क्या होती हैं, कुछ घटनाएं होती हैं जिसपे आपको नजर डालनी है, जैसे परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण जैसी घटनाएं होती हैं। तो आपके यहां परावर्तन और अपवर्तन है, विवर्तन, ध्रुवण, ये आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये थी प्रकाश की डिफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश के गुण को। किसको पढ़ेंगे बच्चों, प्रकाश की कौन कौन सी क्वालिटी होती है, यानी प्रकाश के गुण क्या क्या होते हैं, हम एक एक करके देखेंगे। बच्चों, जो प्रकाश के गुण होते हैं हम एक एक करके देखेंगे। प्रकाश के जो गुण होते हैं उसमें पहला पॉइंट है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। यानी जो लाइट होगी बच्चों वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है, यानी सिर्फ कहां चलती है, सदैव सीधी रेखा में चलती है। दूसरा पॉइंट, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो आपसे पूछा जाए कि माध्यम में या निर्वात में, इन दोनों में प्रकाश की लाइट, यानी प्रकाश का जो वेलोसिटी होती है, लाइट की जो वेलोसिटी होती है, यानी प्रकाश का वेग होता है, वो सबसे ज्यादा कहां होता है। तो बच्चों कहां होता है, ध्यान रखिएगा, निर्वात में। ठीक है, और आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो पहला पॉइंट था प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट बच्चों, निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तीसरा पॉइंट बच्चों ध्यान रहे, प्रकाश तरंग व कण दोनों रूप में संचरित होता है। यानी प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में भी चलता है और कण के रूप में भी चलता है। जैसे आपने घर में देखा होगा, जो रोशनदान होता है, जहां से लाइट एंटर करती है, प्रकाश, सूर्य की किरणें एंटर करती हैं, अगर आप वहां ध्यान से देखेंगे तो बच्चों क्या होता है, आपको लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल उड़ते हुए नजर आएंगे। अगला जो पॉइंट है बच्चों, चौथा पॉइंट है, प्रकाश की इस घटना को द्वैत प्रकृति कहते हैं। द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चों द्वैत प्रकृति किसे कहते हैं। तो द्वैत प्रकृति का मतलब होता है कि जो प्रकाश तरंग और कण दोनों के रूप में संचरित होता है। ठीक है बच्चों, प्रकाश जो होता है तरंग व कण दोनों के रूप में संचरित होता है, इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति करल कहते हैं, यानी द्वैत प्रकृति कहते हैं। और जो आखिरी पॉइंट होगा,
प्रकाश की इस घटना को द्वैत प्रकृति कहते हैं बच्चों, यानी प्रकाश तरंग व कण दोनों रूप में संचरित होता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। और साथ ही प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत होता है, यानी अगर आप देखिए समझिए, अगर आप आगे लेके चल रहे हैं, प्रकाश की किरण आगे चले तो इसका कंपन तरंग जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, यानी प्रकाश के कंपन तरंग संचरण के लंबवत होते हैं। बच्चों अभी तक आपने देखा कि प्रकाश क्या होती है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, यानी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, उसमें हमने प्रकाश की डिफिनेशन को देखी, प्रकाश की क्वालिटी को यानी गुण को देखा। अब बच्चों जो अगला टॉपिक है, यानी जो अगली हेडिंग हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, वो है प्रकाशिक माध्यम। क्या है, प्रकाशिक माध्यम, यानी प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों इसमें पहला जो पॉइंट है वो है पारदर्शी माध्यम, यानी प्रकाशिक माध्यम में आपको जो पहला पॉइंट पढ़ना है बच्चों वो क्या है, पारदर्शी माध्यम है। ठीक है, कौन सा माध्यम बच्चों, पारदर्शी माध्यम। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि जिसमें लाइट आर पार हो जाए यानी क्रॉस करके चली जाए, उस माध्यम को हम क्या कहेंगे, पारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो देखिए वह डिफिनेशन देखिएगा, वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण, वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर सकती है, अर्थात प्रकाश की किरण उसकी दूसरी तरफ निकल जाएगी। यानी प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर सकती है, अर्थात प्रकाश की किरण उसके दूसरी तरफ निकल सकती है, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं बच्चों, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। क्या कहते हैं, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है बच्चों वो है अपारदर्शी माध्यम। कौन सा माध्यम, अपारदर्शी माध्यम। तो आप समझ सकते हैं कि अपारदर्शी जिसमें लाइट प्रवेश ना करे, लाइट दूसरी तरफ ना निकल पाए, तो ऐसे माध्यम को क्या कहेंगे, अपारदर्शी माध्यम कहेंगे। तो बच्चों वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर सकती है, वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर सकती है, अर्थात प्रकाश की किरण उस माध्यम के उस पार नहीं निकल पाएगी। वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर सकती है, अर्थात प्रकाश की किरण उस माध्यम के उस पार नहीं निकल पाएगी, तो ऐसे माध्यम को बच्चों हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो बच्चों प्रकाशिक माध्यम में हमने दो माध्यम पढ़ा, पहला माध्यम पारदर्शी माध्यम और दूसरा जो माध्यम होता है बच्चों वो कौन सा माध्यम, अपारदर्शी माध्यम होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों तीसरा माध्यम, जिसका नाम है बच्चों पराभासी माध्यम। क्या नाम है, पराभासी माध्यम। तो देखिए वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण पूर्णतः प्रवेश नहीं कर पाती है, यानी पूर्ण रूप से प्रवेश ना कर पाए, उस माध्यम को पराभासी माध्यम कहते हैं। यानी 50-50 का चांस है, यानी कुछ लाइट प्रवेश करे कुछ लाइट प्रवेश ना करे, तो ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, पराभासी माध्यम कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरण का उस माध्यम में प्रवेश करने का आभास होता है, मतलब प्रवेश ना करे लेकिन महसूस हो, ऐसा प्रतीत हो कि ये क्या लाइट हो रही है, प्रवेश कर रही है, यानी प्रकाश जो है वो प्रवेश कर रहा है। तो ऐसे माध्यम को बच्चों हम क्या कहते हैं, पराभासी माध्यम कहते हैं। तो ये था बच्चों प्रकाशिक माध्यम। ठीक है बच्चों, ये क्या था, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम में आपने पारदर्शी माध्यम पढ़ा, अपारदर्शी माध्यम पढ़ा, पराभासी माध्यम पढ़ा। पारदर्शी माध्यम वह माध्यम जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश कर सकती है, अपारदर्शी माध्यम जिसमें कोई जिसमें कोई प्रकाश की किरण प्रवेश नहीं कर सकती है, पराभासी माध्यम जिसमें प्रवेश तो ना करे लेकिन आभास हो, तो ऐसे माध्यम को बच्चों हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पराभासी माध्यम। बच्चों अभी तक हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाशिक माध्यम में तीन माध्यम, पारदर्शी माध्यम और अपारदर्शी माध्यम, पराभासी माध्यम देखा। अब जो अगला जो हमारी हेडिंग होगी, अगली हेडिंग होगी बच्चों वो बच्चों अभी तक हमने देखा कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। फिर प्रकाशिक माध्यम में हमने तीन माध्यम को पढ़ा, पारदर्शी माध्यम, अपारदर्शी माध्यम, पराभासी माध्यम। ठीक है, लाइट के सेंस के आधार पर हमने माध्यम को देखा। अब जो बच्चों अगली हेडिंग होगी इस चैप्टर में वो होगी प्रकाश किरण। क्या होगी, प्रकाश किरण। प्रकाश किरण कितने प्रकार की होती है हम एक एक करके देखेंगे। तो बच्चों प्रकाश की किरण जो होती है मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों, तीन प्रकार की होती है। इसमें जो पहली होगी बच्चों अभिसारी किरणें होंगी। कैसी किरणें होंगी, अभिसारी किरणें होंगी। तो ध्यान से डिफिनेशन समझिएगा, वह प्रकाश की किरणें जो एक बिंदु पर मिलती हैं अभिसारी किरणें कहलाती हैं। यानी किसी पॉइंट पर प्रकाश की किरण मिलती हुई प्रतीत हो या मिलती हो तो उसे क्या कहेंगे हम, अभिसारी किरणें कहते हैं। दूसरा जो बच्चों पॉइंट है वो है अपसारी किरणें। कौन सा है, अपसारी किरणें। तो देखिए वह प्रकाश किरणें जो एक बिंदु से चलकर फैलने लगे,
वह प्रकाश किरणें जो एक बिंदु से चलकर फैलने लगे, ऐसी किरणों को हम अपसारी किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें बच्चों? अपसारी किरणें कहते हैं। तो प्रकाश की किरण मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहले आपने देखी अभिसारी किरणें, दूसरे अपसारी किरणें, तीसरा बच्चों समांतर किरणें। कौन सी किरणें? समांतर किरणें। तो प्रकाश की किरणें, वह प्रकाश की किरणें, ठीक है, वह प्रकाश की किरणें जिनकी आपस में दूरी बराबर हो, समांतर किरणें कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, वह प्रकाश किरणें जो एक बिंदु पर मिलती हो, अभिसारी किरणें जो एक बिंदु से चलकर फैलने लगे, उसे अपसारी किरणें, और जिन दो किरणों के बीच में यानी दो प्रकाश की किरणों के बीच में दूरी बराबर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर किरणें कहते हैं। आइए डायग्राम से हम समझते हैं बच्चों। किससे? डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, डायग्राम से अगर आप समझे तो देखिए ये लाइट क्या हो रही है? एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। एक बिंदु पे क्या हो रही है बच्चों? देखो ये एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। इस तरह की किरणों को हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। और यहां पे देखिए एक बिंदु से बाहर की तरफ निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो ऐसी किरणों को हम क्या कहते हैं? अपसारी किरणें। और यहां पे देखिए बच्चों एक किरणें क्या हो रही हैं? आपस में लगा दूरी बराबर पे क्या हो रही है? दूरी बराबर दूरी पर एक समान रूप से चल रही हैं, तो ऐसी किरणों को बच्चों हम क्या कहते हैं? समांतर किरणें कहते हैं। आई होप बच्चों वीडियो पसंद आई होगी। तो अगला पार्ट हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।